नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ चंचल रस्तोगी। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। ग्वालियर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर अभी भी अपनी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन अधिकारी इन बुनियादी समस्याओं से बेखबर हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। ग्वालियर में बड़ी उम्मीदों और सुविधाओं के दावों के साथ करीब 4 दशक पहले स्थापित किया गया ट्रांसपोर्ट नगर अभी भी अपनी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। ना तो यहाँ सड़कें हैं, ना ही स्ट्रीट लाइट और ना ही सीवर निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम। हालात ये है कि गंदगी और बड़े बड़े गड्ढों के कारण जहां आए दिन वाहन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, वहीं लोग भी प्रदूषण के कारण असमय ही बीमार हो रहे हैं। लेकिन अधिकारी इन बुनियादी समस्याओं से बेखबर हैं। कई सालों से सड़क, बिजली, पानी और जल निकासी की समस्या दूर करने की मांग कर रहे ट्रांसपोर्ट नगर के लोगों का सब्र का बांध आज टूट गया है और बगल से निकलने वाले हाईवे पर स्थानीय निवासियों ने चक्का जाम कर दिया है। चक्का जाम करीब 2 घंटे से ज्यादा चला। मौके पर पहुंचे नगर निगम के उपायुक्त विजय राज ने यहां की एक सड़क का टेंडर स्वीकृत होने की जानकारी ट्रांसपोर्ट नगर के लोगों को दी है और अगले 1 पखवाड़े तक निरंतर सफाई अभियान चलाने के निर्देश का भरोसा दिया है। फिलहाल ट्रांसपोर्ट नगर के कारोबारी, यहां आने वाले ट्रक चालकों और उनके स्टाफ ने कहा है कि 15 दिनों के भीतर यदि समस्याएं नहीं सुलझी तो वह अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। मेरा नाम फूल सिंह माथुर जी है। मैं यहाँ का ट्रांसपोर्ट नगर मिसलेनियस यूनियन का मेंबर हूँ और ट्रांसपोर्ट नगर जब से बसा है मैं यहाँ का जो मेंबर रहा हूँ। ये हमारे यहाँ की मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। नाले बंद पड़े हुए हैं, सीवर बंद पड़ी हुई है और लक्ष्मीपुरम की सीवर का पानी हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में आ रहा है, उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत खड़ी हुई है। और हमारे रोड तो यहाँ है ही नहीं है, नाली है नहीं है, लाइट जो ना है नहीं है, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट है नहीं है। तो ये बताइए, यहाँ से मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत के लिए पैसा जाता है, करोड़ों रुपए हर दिन जाता है सरकार को चलाने के लिए। ये अधिकारी यहाँ घूम रहे हैं, ये एसी में बैठने वाले लोग हैं, ये जो ना धूल मिट्टी से घबराते हैं। हम लोग धूल मिट्टी खा रहे हैं, बड़ी दिक्कत है। हमारे बुजुर्ग ये धूल मिट्टी के कारण कम जो ना समय में यहाँ से जो ना अलविदा हो गए। तो ये मिट्टी के कारण हम लोगों को कई प्रदूषण हो रहे हैं। जो हमारे शहर में जो प्रदूषण जा रहा है उसका कारण भी ट्रांसपोर्ट नगर की धूल मिट्टी है। आज क्या किया है? आज हमने इसीलिए जो ना चक्का जाम किया, सरकार नगर निगम को और पीडब्ल्यूडी को, पुलिस प्रशासन को, सबको अवगत करा दिया कि हमारे यहाँ समस्याएं काफ़ी हैं, हमारी समस्या सॉल्व की जाए। अभी उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया है सिर्फ। अगर 15 दिन में जो हमारे यहाँ काम नहीं होता है तो आने वाले समय में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पहले भी हम लोग कर चुके थे। ये ट्रांसपोर्ट नगर में जो बेसिक सुविधाएं की आवश्यकता है, जैसे सड़कों में गड्ढे हैं, लाइट का पानी, इसके लिए पहले से लगातार यहाँ से मांग होती रही थी। पूर्व में अगस्त माह में कमिश्नर साहब आए भी थे, इसको विजिट भी किया था। हम लोगों ने डिटेल प्रपोजल इसका शासन को भेजा भी है। अभी वर्तमान में यहाँ के लिए एक सड़क स्वीकृत हुई थी जिसका टेंडर लगा है और उसका फाइनेंशियल भी ओपन हो गया है, वो भी स्वीकृति की अंतिम प्रक्रिया में है। उसके बाद यहाँ काम चालू करा दिया जाएगा। हम लोगों ने यहाँ के पदाधिकारियों को यही बताया है कि लगभग 10 से 15 दिन जो फॉर्मेलिटी में लगता है स्वीकृति का, वो होगा, उसके बाद उसमें काम चालू होगा। इसके अलावा यहाँ इन्होंने अवगत कराया है कि काफ़ी गड्ढे हैं और नाले में निकासी की समस्या है। उसके लिए हम निर्देशित किया है यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं कि 10 से 15 दिन लगातार यहाँ काम करें ताकि गड्ढे में दुर्घटना की आशंकाएं भी कम हो और जल निकासी का समुचित बना। लगभग कितनी देर तक जाम लगा रहा है यहाँ पर? इस समय तो मैं तो कितनी देर लगा रहा। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। नर्मदापुरम में परिवहन आरटीओ अधिकारी निशा चौहान के नेतृत्व में आरटीओ जांच दल द्वारा स्कूलों में चलने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नर्मदापुरम में परिवहन आरटीओ अधिकारी निशा चौहान के नेतृत्व में आरटीओ जांच दल द्वारा स्कूलों में चलने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। जांच में कमी पाए गए वाहनों को शीघ्र पूर्ण करवाने तथा बिना वैध दस्तावेजों के वाहन संचालन न करने के अलावा स्कूली छात्र छात्राओं को ले जाने वाले वाहनों में ओवरलोडिंग तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों के परमिट की जांच की जा रही है। साथ ही बच्चों से चालक परिचालक के फीडबैक लिए जा रहे हैं। जांच में 17 बसों की जांच की गई है। बसों को अच्छी स्थिति में ही संचालित करने के निर्देश
आरटीओ अधिकारी द्वारा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त शहर की सड़कों पर जगह जगह रुककर सवारी भरने वाली बसों पर कार्यवाही की जा रही है, जिसमें आज नर्मदा कॉलेज तिराहे से 3 बसों को जब्त कर आरटीओ कार्यालय में खड़ा करवाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर इटारसी यातायात पुलिस के उप निरीक्षक सुनील घावरी ने न्यास कॉलोनी में पटाखा साइलेंसर बुलेट के चालकों के खिलाफ भी चालानी कार्यवाही की है। इस दौरान 3 बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकलवाने के साथ चालानी कार्यवाही की गई है। नर्मदापुरम से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। पन्ना जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विरासन भटवा ग्राम में महिला की मौत का मामला प्रकाश में आया है। वहीं परिजनों द्वारा हत्या की आकांक्षा जताई जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पन्ना जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विरासन भटवा ग्राम में महिला की मौत का मामला प्रकाश में आया है, जिससे एक चौधरी समाज की महिला की खेत में लाश पड़ी मिली। इसके बाद सिमरिया थाना क्षेत्र में हंगामे का सिलसिला जारी है। बता दें कि खेत में महिला की लाश मिली, जिसके बाद 2 दिन से परिजन महिला का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं और शव घर में पड़ा है। वहीं पूरे मामले को लेकर जब सिमरिया पुलिस ग्रामीणों को समझाने पहुंचे तो पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर हंगामा हुआ। जहां पुलिस ग्रामीणों को खदेड़ती नजर आई, तो वहीं ग्रामीणों ने भी पलटवार का वीडियो बनाकर पुलिस से तीखे सवाल के प्रहार किए। इस बीच पुलिस और परिजनों के बीच जमकर झड़प देखने को मिली, जहां पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास करती रही, मगर पुलिस के कुछ कर्मचारी अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए ग्रामीणों को डराने का प्रयास करने लगे। इस बीच गुस्साए ग्रामीणों ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर अभद्रता करने की कोशिश की। 19/11/2024 को थाना सिमरिया में एक सूचना मिलती है कि एक महिला हक्की बाई वाइफ ऑफ किशोरा अहरवार एज 65 साल ये अस्पताल में आई हुई हैं और अस्पताल वालों ने बताया कि वो मृत हो चुकी हैं और मृत्यु का कारण करंट लगना है। इस पर से थाना में तत्काल मर्ग पंजीबद्ध किया गया, परंतु परिजनों द्वारा बताया गया कि उनकी मृत्यु किसी अन्य व्यक्तियों पर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा कारित की गई है। इस संबंध में परिजनों से चर्चा की गई और चूँकि ये परिजनों द्वारा संदेह उत्पन्न किया गया है तो इसे जांच में लिया गया है। परिजन कुछ कार्रवाई को लेकर असंतुष्ट थे, जिन्हें आश्वस्त किया गया है और अभी वो जो है अंतिम संस्कार कर रहे हैं और पूरी तरह पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। सागर में एक अज्ञात ट्रक ने अनियंत्रित होकर सब्जी की दुकान सहित 3 अन्य दुकानों को एक साथ रौंद दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बहेरिया तिराहे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक अज्ञात ट्रक ने अनियंत्रित होकर सब्जी की दुकान सहित 3 अन्य दुकानों को एक साथ रौंदा, जिसमें ट्रक कंडक्टर की मौत हो गई। यहां के लोगों की जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि हादसा रात 11 बजे का है, जिसमें भड़के लोगों ने सड़क पार की। चक्का जाम बहेरिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हटाया। फिलहाल सड़क हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सागर से सी न्यूज संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट। शिवपुरी में वन वाहन ग्राम समिति के चौकीदार के वन विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। तहसील नरवर के ग्राम पीपल खाड़ी के वन ग्राम समिति के चौकीदार गोपाल सिंह आदिवासी ने फॉरेस्ट गार्ड जितेंद्र रावत और चौकीदार अंगद बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शपथ पत्र के माध्यम से बताया कि वन विभाग के इन कर्मचारियों ने पैसे लेकर वन भूमि पर कई लोगों को कब्जा करवाया और अवैध गतिविधियों के लिए दबाव डाला। चौकीदार ने शपथ पत्र में उल्लेख किया कि फॉरेस्ट गार्ड जितेंद्र रावत और चौकीदार अंगद बघेल ने उन्हें धमकाया कि यदि वह उनकी बातें नहीं मानेंगे तो उनकी नौकरी हटा दी जाएगी और वेतन रोक लिया जाएगा। इसी दबाव में उन्होंने लाल पहाड़िया के पास 20 बीघा वन भूमि पर ट्रैक्टर से खुदाई करवाई। चौकीदार ने यह भी खुलासा किया कि हाल ही में खोड़न गांव में ट्रैक्टर चालक सूरज सिंह गुर्जर से भी 20 बीघा जमीन जुतवाई गई थी। गोपाल आदिवासी ने आरोप लगाया कि इन वन विभाग कर्मचारियों ने पैसे लेकर कई लोगों को अवैध रूप से वन भूमि पर कब्जा करने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि अगर वे इनका विरोध करते हैं तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता और उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती।
यह मामला वन विभाग में भ्रष्टाचार और विभागीय संरक्षण को उजागर करता है। वन ग्राम समिति के चौकीदार के आरोपों ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। स्थानीय लोग अब इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोपाल आदिवासी पीपल खाड़ी। जी। अब वन क्षेत्र में किस पद पर पदस्थ हो? मैं चौकीदार हूँ साहब, ग्राम पंचायत पीपल खाड़ी में। तो आपने वरिष्ठ अधिकारी को जो आवेदन दिए हैं, हाँ, किस विषय में आवेदन दिए हैं? जिन लोगों ने मेरे को बुलवाया चौकी पे फ़ोन लगा के, किसने बुलवाया? घाट साहब के मोबाइल से नंबर गया था कि तुरंत आओ। मैंने कहा साहब कौन सी का काम है? अरे जहीं आके बताएंगे तेरे को के। मैं पहुंचा साहब, जिनने लाठी चौका ट्रैक्टर खड़ा है, 1000 रुपये का डीजल डरवा। किसने बोला? अंगद ने। अंगद ने और घाट साहब, हाँ अंगद अकेला था या और भी था कोई साथ में? हाँ, घाट साहब थे। कौन से घाट साहब थे? फिर क्या हुआ उसके बाद? मैंने कहा साहब मैं नहीं जा रहा, बाप है मैंने ऐसे लपड़ा, मैं नहीं जा रहा साहब। फिलहाल पहाड़ी जाता ना जमीनें थी, वो तो हम चौकी को ट्रैक्टर मालिक को दिखा लाए हैं जमीन तेज उतना है, तू तो क्या चला जा संग में, बस दूर खड़ा रहना। अच्छा। बाद में समस्या आ गई, वो तो हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ गई, तू चला जा। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, निमी कंधा पर धरकर तुम बंदूक चला रहे हो तो। हाँ। फिर क्या हुआ? भाई क्या, तो फिर वही शिकायत भाई जिनने ले दिया मैं नाम, वो तो गोपाल आदिवासी ने जमीन साहब मैंने मुँह में लग रही जमीन तुम्हें लग रही थी है। लगभग कितने बीघा जमीन जुतवाई हो? 200 बीघा लगभग जुतवा दिए जितने जमीन। कितने का लेन देन किया है इन लोगों ने? वो तो जो आपने शपथ पत्र दिया है जितेंद्र रावत और अंगद बघेल के खिलाफ, लगभग कितने रुपए का लेन देन किया है इन लोगों ने? 80,000 रुपये तो ले लिए होंगे इनने। हाँ, और सबरे किसानों से लिए ना पैसे? हाँ, 10-20 हज़ार रुपये से कजू नहुआ खोरा है, पवाई वाली माता है और बड़ा गेट है। ऐसे सब जगह जमीन जुती है, सब जगह जुती है। कितनी साल ही तो जुती आपने है। शिकायत की, उसके बाद कोई चेक करने वगैरह नहीं आया? रेंजर साहब आए थे। उनने क्या बात बोला फिर? हाँ। अबे चेक करने के बाद उनने क्या आश्वासन दिया? जो करे कि कार्रवाई होगी क्या, अभी 4 दिन हुए है। कब तक हो जाएगी कार्रवाई, क्या बोल रहे थे? अब देखते हैं, नहीं देखते तो फिर और कार्रवाई। डिप्टी साहब, आपका एक चौकीदार है, उसने आपके फॉरेस्ट गार्डों पे आरोप लगाए, पैसे लेने के भी आरोप लगाए और खुद के लिए ज़मीन जुतवाने के भी आरोप लगाए। इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? ये चीज़ अभी 5-6 दिन पहले मेरे संज्ञान में आई है जी। तो मैंने मौके पर कार्रवाई की हैगी। जी। वहाँ पे अतिक्रमण रोधी ट्रेंचें, जिस जगह की शिकायत हो रही थी उसमें पूरे में मैंने अतिक्रमण रोधी ट्रेंचें खुदवा दी गई हैं जी। और मेरे को जैसे ही साथ अधिकारी का आदेश मिला है कि समस्त लोगों के जांच कर मेरे को अवगत कराए, तो मैंने उन लोगों के बयान लेना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों के हो गए, अभी बाकी दो लोगों के और बयान बचे हुए हैं। जैसे बयान लेके मैं वरिष्ठ के लिए उसका लेख करूँगा। तो उनने क्या वरिष्ठ अधिकारियों को भी आवेदन भी दिया है? हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ भी आवेदन लेके आए हैं। जो गोपाल आदिवासी है तो वो भी मेरे को मिल चुका है, मैं उसकी जांच कर रहा हूँ। 2 दिन में जांच करके मैं वरिष्ठ को इसका लेख करूँगा, क्योंकि जैसे ही जांच हो जाएगी वो वरिष्ठ को दे दी जाएगी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।